अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साजिद हबीब है। ताल्लुक़ मेरा हवाबाज़ी से और मेरे जो उसके अलावा मशागिल हैं उसमें तालीम, तरबियत, मोटिवेशनल स्पीकिंग, एविएशन की बातें, अच्छे आर्ट की बातें, फ़िल्मों की बातें, मौसीकी की बातें, ये मेरे मशागिल में शामिल है। तो आज मेरे इस चैनल का पहला प्रोग्राम, और ये चैनल जिसको आप साजिद हबीब ऑफिशियल या SHO के नाम से देखेंगे, आज इसका पहला प्रोग्राम। तो मैं सोच रहा था कि इस प्रोग्राम का आगाज़ कैसे किया जाए। अभी गुज़श्ता दिनों दुनियाए फ़िल्म के एक बहुत अजीम फ़नकार, एक लेजेंड का इंतकाल हुआ। जी हाँ, दिलीप कुमार। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए उन्हीं से अपने पहले प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। साहिबो, एक नायाब तस्वीर की कहानी जो मुझसे, कुछ और लोगों से और दिलीप साहब से जुड़ी है, मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि यह बात है गालिबन 2008 की। उस वक्त एक पाकिस्तान के एक चैनल का एक ड्रामा बन रहा था। मैं भी उससे मुंसलिक था। इस सिलसिले में मेरी बहुत से फ़नकारों से, बहुत से लिखने वालों से मुलाकातें हुई। लिखने वालों में अमजद इस्लाम अमजद साहब थे, जिनका वो स्क्रिप्ट था, उनसे मुलाकात हुई। पाकिस्तान टेलीविज़न के और फिल्म के बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई। वहीं पे मेरा एक ताल्लुक़ पेशावर टेलीविज़न के एक बहुत ही आला फ़नकार सलाहुद्दीन साहब से हुआ। सलाहुद्दीन साहब, जिसने भी पेशावर टेलीविज़न का मशहूर हिंदको का उनका एक कॉमेडी सीरियल देखा हुआ है, वो सलाहुद्दीन साहब के नाम से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। तो सलाहुद्दीन साहब से मिलना जुलना शुरू हुआ और बड़ी मोहब्बत मैंने उनसे पाई। मैं उन दिनों रावलपिंडी में था, तो जब भी वो वहाँ आते तो मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आते। एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, चाय चल रही है, तो मुझे कहने लगे, मैं आपके लिए बड़ी ख़ासियत की एक चीज़ लेके आया हूँ। वो बात भी हिंदको में करते थे, उर्दू में करते थे। तो मैंने कहा, जनाब ज़हे नसीब। तो कहने लगे, मैं कुछ दिन पहले मैं अफ़गानिस्तान गया था, गालिबन जलालाबाद का जिक्र किया उन्होंने। कहने लगे, वहाँ पे मुझे एक बहुत बुज़ुर्ग खातून मिली, कोई 80-90 के पेटे में। तो उसको जब पता चला कि मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, किस्सा खानी के पास का रहने वाला हूँ, तो वो कहने लगी कि मेरे पास एक तस्वीर है, और वो जिस बच्चे की तस्वीर है वो तकरीबन 80-90 साल से मेरे पास है, और मैं उस वक्त उनके पड़ोस में रहती थी। तो तुम फ़नकार हो, तुम टेलीविज़न पे काम करते हो, फ़िल्मों में काम करते हो, मैं तुम्हें वो तोहफ़ा देती हूँ। तो जनाब सलाहुद्दीन साहब ने वो तस्वीर उनसे वसूल की। वो तस्वीर लेके अब वो मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने कहा, किसकी तस्वीर है? कहने लगे, आप पहचाने। उन्होंने मुझे एक छोटी सी, एक बहुत पुरानी, तकरीबन खस्ता हाल एक मुझे उन्होंने तस्वीर दिखाई। अब मैंने पहचानने की कोशिश की। उन्होंने कहा, किसी बड़े अजीम फ़नकार की है। तो आई कुड मेक आउट एंड आई सेड, क्या ये दिलीप साहब की तस्वीर है? कहने लगे, यस, ये उनकी तस्वीर है। पहले तो मुझे खुशी हुई कि दिलीप साहब की तस्वीर मैंने वो देखी जो कि नायाब, जो अभी तक इंटरनेट पे या किसी जगह मैंने नहीं देखी थी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके फ़ैन होने का जिक्र हुआ तो यूँ समझिए कि मेरे बचपन में मेरे स्कूल में अगर किसी लड़के की एक लट यहाँ गिर जाती थी तो हमारे इंग्लिश के उस्ताद राजा साहब कहते थे, क्या दिलीप कुमार बने बैठे हो, जाओ हजामत करा के आओ। और जहाँ तक उनकी फ़नी अज़मत का सवाल है, हमारे बचपन में फ़िल्में देखने जाना एक फैमिली एंटरटेनमेंट होती थी, क्योंकि फ़िल्में बनती थी जो पूरी फैमिली बैठ के देख सकती थी। और हमारे वालिदैन, हमारे अब्बाजान, उनको भी फ़िल्मों का शौक़ था, हम फ़िल्में देखने जाते थे। तो एक दफ़ा जब इम्तिहान सर पे था तो अब्बाजान ने कहा, अब तो मुग़ल आज़म भी आई तो नहीं दिखाऊँगा, बैठ के पढ़ो। कहने का मतलब है कि ये एक मकाम था दिलीप कुमार साहब का पिछली 5 जनरेशन्स का, जो 1940 से सफ़र शुरू हुआ और अभी रिसेंटली इख्तिताम पजीर हुआ। वापस आते हैं उस कहानी की तरफ। अब मुझे सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, ये तस्वीर मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप फ़न के बड़े कदरदान हैं।
तो जनाब मेरे लिए तो ये एक ऐसी एक ख़बर थी, ऐसी खुशखबरी थी कि आई जस्ट फेल्ट आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट पोजेशन। एक नायाब तस्वीर मेरे पास इतने बड़े फ़नकार की होगी। अच्छा, थोड़ी देर बाद कहने लगे कि साजिद साहब, हिंदकों में कहते हैं कि मैं बंबई जाता रहना, तो उतो मैं जदों भी जाना तो दलीप साहब का हुक्म है उन्होंने, सैरा बानो भाभी नू, कि पिशौरों जेड़ा भी आसी वो मेरे घर ठहर सी। मैंने कहा क्या आप उनके घर ठहरते हैं? कहते हाँ। और फिर कहने लगे कि अभी मैं कुछ दिनों के बाद, 2 हफ्ते के बाद मैंने जाना है, और मैं एक फ़िल्म है जिसमें उन्होंने एक अदाकारा का नाम भी लिया कि मैं सुष्मिता सेन के बाप का किरदार कर रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने फिर पूछा, आप दलीप साहब से मिलेंगे? कहने लगे बिल्कुल, वो तो लाजमी है, कंपल्सरी है मेरे लिए। मैंने कहा मेरा काम कीजिए। कहने लगे जी। मैंने वो तस्वीर पकड़ी, क्या आप ये तस्वीर दलीप साहब को मेरी तरफ से तोहफा देंगे? अब सलाहुद्दीन साहब एक शौक में आ गए। मैंने कहा यस, आप ये दलीप साहब को मेरी तरफ से तोहफा दीजिए कि शायद वो देखें कि ये उनकी एक बचपन की 5-6 साल की उम्र की नायाब तस्वीर गालिबन शायद उनको याद ना हो। खैर, जनाब सलाहुद्दीन साहब गए। को 2 महीने के बाद वो वापस आए बॉम्बे से, अपनी फिल्म में काम करके पिंडी आए, मुझसे मिलने आए। अब उनके हाथ में एक फ़ोटो कवर था। मैंने कहा कैसा रहा, आपने दलीप साहब को दी? कहते हैं वो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर मेरे पास नहीं है। वो तस्वीर गालिबन अगर आप देखेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो जैसे स्टूडियो में किसी बच्चे की ना बहुत सारे क्लिक्स किए जाते हैं, फिर उनमें से अच्छी वाली एक बनाई जाती है। तो गालिबन आजकल शायद मैंने देखा कि गूगल पे उससे मिलती जुलती उसी दौर की एक बड़ी खस्ता हाल तस्वीर मौजूद है, लेकिन ये बहुत बेहतर है उससे। तो कहने लगे मैंने दलीप साहब को तस्वीर दी, मैंने आपका नाम लेके बताया कि मेरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं साजिद हबीब साहब, ये उन्होंने आपके लिए तोहफ़ा भेजा है। तो कहने लगे अगले दिन दलीप साहब ने वो तस्वीर बाज़ार में भेज के उसके और प्रिंट्स बनवाए, फिर एक मोनो कलर में बड़ा एक प्रिंट बनवाया 10x12 का, और उसके पीछे आपके लिए कुछ लिख के भेजा है। दोस्तों, अब मैं आपको पहले उस छोटी तस्वीर की झलक दिखलाता हूँ, और फिर उन्होंने क्या लिखा। ये तस्वीर, और जो भेजा उन्होंने मेरे लिए मोनो कलर में। आप जानते हैं कि ब्लैक एंड वाइट को मोनो कलर में किया जा सकता है। ये आप गूगल सर्च कर लीजिए, इसी टाइम की और आपको एक तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन ये खुली आंखों के साथ इस हालत में ये प्रिंट उससे बहुत बेहतर है। और अब आप खुद देखिए कि ये पीछे क्या लिखा हुआ है। It's my pride possession. It says, Sajid Bhai, thanks for a beautiful memory. Wish you good health, good luck, prosperous life. यूसुफ खान, मुंबई, दिलीप कुमार। ये है मेरी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती असासा। तो मैंने सोचा कि दलीप साहब, जिनकी फ़िल्मी ज़िंदगी का आगाज़ जवार भाटा से हुआ, उसके बाद लेकिन जो उनको शोहरत मिली वो उनको जुगनू फ़िल्म से मिली, जिसमें उन्होंने हमारी मैडम नूरजहाँ के साथ काम किया। याद रहे कि नूरजहाँ उस वक्त एक मशहूर आर्टिस्ट और बुलबुले हिंद के नाम से मशहूर हो चुकी थी, एक गायिका के तौर पे। और इस फिल्म से नूरजहाँ की वजह से 2 बहुत बड़े फ़नकारों को एक पुश मिला इंडस्ट्री में। दलीप साहब को क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़नकारा और गायिका के साथ काम किया, और दूसरे मेरे नज़दीक दुनियाए मौसीकी के सबसे बड़े नाम मोहम्मद रफ़ी को। मोहम्मद रफ़ी ने पहली दफ़ा एक ड्यूट गाया उनके साथ, जो पूरे बर्रे सगीर में मशहूर हुआ, यहाँ बदला वफ़ा का बेवफ़ाई के सिवा क्या है। आप हमारे चैनल से वफ़ा कीजिए,
हम आपको उसका बदला देते रहेंगे। और बहुत कुछ चलेगा। हम एविएशन की बातें करेंगे, म्यूज़िक की बातें करेंगे, रफ़ी साहब की करेंगे, मेहदी हसन की करेंगे, नूरजहां की करेंगे, नए टैलेंट की बातें करेंगे, प्रमोशनल और भी चीज़ें होंगी जिसमें हम तालीम की बात करेंगे, तरबियत की बात करेंगे, क्योंकि मेरा तालीम के साथ मेरा तरबियत और इन शोबों से भी मैंने ताल्लुक़ रहा है। तो इंशाअल्लाह पहली मुलाकात, खुदा हाफिज़, अगली मुलाकात तक के लिए बहुत शुक्रिया।